हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर विद राकेश चैनल पर। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज महाशिवरात्रि का दिन है एंड सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा रिलेटेड एसएससी एमटीएस का पार्ट 1 हम सोल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने सभी वोकैब्स को 50-60 अराउंड वोकैब्स हम कर चुके हैं पार्ट 1 में। एंड आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे, यानी 50-60 क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। उसमें एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेज और जो भी इसका एंटोनिम सिनोनिम होंगे वो सभी आज हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड एंड टुडेज सेशन क्वेश्चन इज चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड है हम्बल। हम्बल का एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट वर्ड बताना है हम्बल। हम्बल होता है विनम्र, जो प्राउडी नहीं है, नॉट प्राउड। ठीक है, जिसमें जो प्राउडी नहीं है, यानी कि जिसमें थोड़ा सा भी घमंड नहीं है, विनम्र है, सरल है, बिल्कुल हम्बल। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट मीनिंग देखना है। देखिए, वोटरी, वोटरी क्या होता है? वोटरी होते हैं समर्थक, एडमायरर बोल सकते हैं, एडमायरर। ठीक है, आपके एडमायरर हैं, सपोर्टर हैं। ठीक है, जहां उन्होंने वोट किया है। वोटरी वफादार हो सकता है। पैसिव, पैसिव होता है नॉट एक्टिव, नॉट एक्टिव, जो ज़्यादा हैप्पी नहीं होते, ज़्यादा अपसेट नहीं होते, बिल्कुल पैसिव मोड में रहते हैं। ठीक है, डिफिडेंट, डिफिडेंट मतलब होता है जिनको अपनी जो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, अपनी जो भी स्ट्रेंथ है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको डिफिडेंट उनको बोला जाता है। एंड असर्टिव होता है, असर्टिव का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, क्लियर है, जो बिल्कुल फर्म है। ठीक है, जो धड़ल्ले से अपनी बात को बोलते हैं। ठीक है, असर्टिव। तो यहाँ पर हम्बल का जो ऑपोजिट मीनिंग होगा वो हो जाएगा असर्टिव। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एन एडवेंचरस और बोल्ड पर्सन। जो एडवेंचरस है, बोल्ड है, साहसी है, तो उसके लिए एक वर्ड चूज करना है। जजमेंटल, फुल हार्डी, डेबोनेयर एंड असोल्टिव। तो फुल हार्डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो कि एडवेंचरस है, बोल्ड पर्सन है, उसको बोला जाता है फुल हार्डी। ठीक है, जजमेंटल होता है जो इन रॉन्ग वे में हमेशा जज करते हैं दूसरों को। ठीक है, जजमेंटल, अपने सुझाव देना, अपने सजेशंस देना। ठीक है, जज करना। डेबोनेयर हो जाता है चार्मिंग, आकर्षित। ठीक है, स्टाइलिश कह सकते हैं। ठीक है, डेबोनेयर। एंड असोल्टिव होता है फिजिकली एरोगेंट, फिजिकली एरोगेंट है, जो आक्रामक है। ठीक है, जिनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, फिजिकली एरोगेंट, आक्रामक। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग। ठीक है, जिसका कोई एक ऑब्वियस मीनिंग नहीं है, एक सही मीनिंग नहीं है, जो अलग अलग द्विअर्थी है। ठीक है, मोर देन वन इंटरप्रिटेशन है जिसके लिए, तो उसको बोला जाता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस जो मतलब क्लियर नहीं है, जिसके अलग अलग मीनिंग है, जो ज़्यादा अर्थ वाला है, एम्बिगुअस। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एल्केमी होता है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड एक टर्म है, एल्केमी। एमेच्योर होता है जो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड, या फिर इनएक्सपीरियंस, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। नॉट प्रोफेशनल कह सकते हैं, नॉट प्रोफेशनल, नॉट प्रोफेशनल। ठीक है, एमेच्योर। और एल्ट्रिकेशन होता है झगड़ा, कोई भी डिस्प्यूट है, किसी बात पे कोई झगड़ा है, उसको बोलते हैं एल्ट्रिकेशन, मतभेद कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डोज, डोज वर्ड है, इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है। डोज होता है एक कैट नैप। ठीक है, कैट नैप या फिर
शॉर्ट पीरियड के लिए जो झपकी आती है, नींद आती है ना, उसके लिए बोलते हैं डोज। एंड इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है। इसका ऑपोजिट मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा कोल्ड, नेग्लेक्ट, स्नूज एंड वेक। वेक मीन्स जागना, ठीक है, ये होता है छोटी नींद, एंड इसका यहाँ पर हो जाएगा वेक, ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम टू द सब्स्टिट्यूट ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है भाई, दे आर विजुअली यूनी इम्पैकेबल, अनइम्पैकेबल इन द अनबायस्ड, अनबायस्ड इनवेरिएबली करेक्ट रीडिंग ऑफ अ रेस, ठीक है, अनबायस्ड, ब्रैकेटेड वर्ड है अनबायस्ड, और इसका एंटोनियम बताना है, इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। कैप्टिविटी, स्ट्रेंजर, प्रीजुडिस्ड एंड सीजिंग। अनबायस्ड होता है जो मतलब किसी और अदर जो फैक्टर्स हैं उनसे इफेक्ट ना हो, जो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अनबायस्ड होता है क्लियर, जो बिल्कुल फर्म है, क्लियर है, जो दूसरी चीज़ों से इफेक्ट नहीं होते, जो बात है वही चीज़ है अनबायस्ड। एंड इसका ऑपोजिट वर्ड यहाँ पर हो जाएगा प्रीजुडिस्ड, ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा प्रीजुडिस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज सिमिलर इन द मीनिंग। सिमिलर है जो, ठीक है, यानी कि सिनेनम बताना है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, वेल यू वॉन्ट एन आर्ग्यूमेंट ही एडिड कम ऑन देन, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, ब्रैकेटेड वर्ड क्या है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का यहाँ पर क्या बताना है, सिनेनम बताना है। सिमिलर वर्ड मीन्स इसका सिनेनम, इसका प्राइवाची वर्ड बताना है। आर्गुमेंट होता है, देखिए, एग्रीमेंट, एनहांसमेंट, कैपेबिलिटी एंड एक्सप्लेनेशन। तो इसका सिनेनम यहाँ पर हो जाएगा एग्रीमेंट, आर्गुमेंट, एनहांसमेंट, कैपेबिलिटी, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इसका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा भाई। जब आर्गुमेंट करते हैं तो किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, बहस करना, आर्गुमेंट करना, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट तो होता है किसी चीज में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी, उसको सहमति देना, ठीक है, एग्रीमेंट, ठीक है। एनहांसमेंट होता है किसी चीज को बढ़ाना, एंड कैपेबिलिटी होता है आपकी योग्यता क्या है, ठीक है, एबिलिटी क्या है, क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द क्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, ठीक है, क्वालिटी ऑफ ऑल पीपल। एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है इक्वालिटी, क्वालिटी नहीं भाई सॉरी, इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, कि सभी पीपल समान है, समानता का जो विचार रखता है, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, इगैलिटेरियन, दैट्स कॉल्ड इगैलिटेरियन, ठीक है। फिलोलॉजिस्ट होता है जो लैंग्वेज की जो हिस्ट्री होती है उसको पढ़ते हैं, फिलोलॉजिस्ट, ठीक है, जिसको पूरा ज्ञान होता है लैंग्वेज हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। लैंग्वेज हिस्ट्री के जो ज्ञाता होते हैं उनको बोला जाता है फिलोलॉजिस्ट। फिलोडेंड्रोन होता है, एक ट्री होता है, फिलो होता है प्रेम, मतलब लव, ठीक है, डेंड्रोन मीन्स ट्री, प्रेम का जो एक पेड़ है उसको मतलब ऐसे बोला जाता है फिलोडेंड्रोन। एंड फिलेंड्रर होता है जो मोर देन वन पर्सन के साथ रिलेशन में है, ठीक है, उनको बोला जाता है फिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड है डिबेस्ड। डिबेस्ड होता है जो मतलब डिबेस्ड होता है जिसकी क्वालिटी, रिड्यूस इन क्वालिटी, जो क्वालिटी में जिसकी गिरावट है, अनइम्पोर्टेंट, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, एमनेबल, अनएमनेबल, करप्टेड, एग्रेंडाइज, ठीक है। एग्रेंडाइज इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम हो जाएगा, नहीं ये तो इसका सिनोनिम है भाई, इसका हमने हाँ सिनोनिम ही बताना है। एग्रेंडाइज तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। एग्रेंडाइज का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को एग्रेवेट करना, ठीक है। एमनेबल, अनएमनेबल, करप्टेड, डिबेस्ड हो जाएगा यहाँ पर करप्टेड, ठीक है। क्वालिटी में गिरावट होना या फिर ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए बोला जाता है। तो करप्टेड भी होता है वही अनऑनेस्ट, ठीक है, जो ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्टी वाले जो वर्क हैं उनको बोला जाता है करप्टेड, जो करते हैं करप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज।
देखिए ईडियम है टू किल 2 birds विद 1 stone, ठीक है, ये जो ईडियम है टू किल 2 birds, 2 birds को मारना विद 1 stone, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट होगा, टू अचीव 2 things विद अ सिंगल एफर्ट, एक एफर्ट से 2 चीजों को अचीव करना, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी ईडियम है, ब्रैकेटेड ईडियम है, अ पीस ऑफ केक, ब्रैकेटेड ईडियम क्या है, अ पीस ऑफ केक, इसका मीनिंग बताना है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट होगा। अ टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड वेरी इजिली, जिसको इजिली अकम्प्लिश किया जा सकता है, समझा जा सकता है, अ टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश वेरी इजिली, जो इजी टास्क है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द साउंड ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट की जो हाथी की जो साउंड होती है उसके लिए ऑप्शन बताना है भाई, ट्रम्पेट, दैट्स कॉल्ड ट्रम्पेट, फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वैक होती है डक की साउंड, डक की जो साउंड होती है उसको बोला जाता है क्वैक। लोरेल होता है, लोरेल में रिगार्ड्स के मतलब रेस्पेक्ट के उसमें फेम, ठीक है, फेम रेस्पेक्ट, ठीक है, लॉरेल सम्मान के कंसर्न में इस वर्ड को यूज किया जाता है। स्क्रीच होता है, स्क्रीच क्या होता है, तीखी आवाज जो होती है, ठीक है, हाई साउंड, हाई जो साउंड होती है, सॉरी, हाई साउंड के लिए यूज किया जाता है स्क्रीच, ठीक है, तो इसका ट्रम्पेट इसका हो जाएगा, साउंड ऑफ एलिफेंट क्या होता है, ट्रम्पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड होता है टैलेंट, टैलेंट एप्टीट्यूड होता है, इसका सेम वर्ड हो जाएगा एप्टीट्यूड टैलेंट, ठीक है, एटीट्यूड वही कि आपका बिहेवियर कैसा, आपका एटीट्यूड, ठीक है, व्यवहार से रिलेटेड है, स्ट्रेस, फेथ वही बिलीव, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है भाई ईडियम फ्रेज बताना है, ईडियम फ्रेज है टू स्ट्रेच वंस लेग, किसी की लेग को खींचना, मतलब कहने में ऐसा आता है टू स्ट्रेच वन लेग, पर इसका जो अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा वो देख लेते हैं। टू लीव अ प्लेस विदाउट परमिशन, टू गो फॉर अ पार्टी, टू गो फॉर अ वॉक आफ्टर यू हैव बीन सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, टू गो फॉर अ वॉक आफ्टर यू हैव बीन सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वॉक पे जाके फिर लंबे टाइम तक आराम करना, ठीक है, तो इसका हो जाएगा टू स्ट्रेच वंस लेग, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट भी ईडियम का क्वेश्चन है, ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स, ठीक है, ड्रास्टिक टाइम में मतलब ड्रास्टिक जो उसके मेजर्स हैं वो चाहिए होते हैं, ऐसा कुछ इसका मीनिंग रहेगा, तो देख लेते हैं। When you are extremely desperate, you need to take extremely desperate actions, मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए ज़्यादा desperate होते हो, enthusiastic होते हो करने के लिए, तो आपको उतने एक्शन भी लेने पड़ते हैं, आपको उतने एफर्ट्स देने पड़ते हैं, जैसी आपकी सिचुएशन है आपको वैसे ही एफर्ट्स लगाने होते हैं उस काम को करने के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड, मेगन माई प्रीसियस डार्लिंग वेयर इज द कैटल, यहाँ पर देखिए अंडरलाइन वर्ड है प्रीसियस, ठीक है, प्रेसियस यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है जिसका हमें एंटोनियम बताना है। प्रेसियस मीन्स होता है वैल्यूएबल, वैल्यूएबल जो ज़्यादा एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है, जो बहुत ज़्यादा मतलब जिसकी वैल्यू है, तो इसका एंटोनियम देख लेते हैं, डिटेस्टेड, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिटेस्टेड होता है घृणा, हेट, ठीक है, जिसकी क्वालिटी मतलब कम है, ठीक है, लोअर क्वालिटी की जो चीज़ है, डिटेस्ट मतलब घृणा करना, हेट करना, ठीक है, एक्सपेंसिव हो जाता है बहुत महंगा, बिलव्ड होता है वेरी लवेबल, एंड स्टीप होता है, स्टीप क्या हो जाएगा, जैसे सीधा कोई एंगल होता है, एंगल के अकॉर्डिंग, जैसे इस टाइप से कोई चीज़ है, जैसे हिल्स के लिए बोला जाता है ना स्टीप हिल, बिल्कुल एकदम सीधी, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड, इमीडिएट रीलोकेशन, रीलोकेशन यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है, इमीडिएट रीलोकेशन इज योर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन,
रिलोकेशन जो वर्ड है इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। रिलोकेशन का मतलब होता है टू कम टू अ न्यू लोकेशन। न्यू लोकेशन मतलब रिलोकेशन होता है लोकेशन को चेंज करना, ठीक है, एक नई लोकेशन पे आना। एंड इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम हो जाएगा एमरजेंस, एंडिंग, एक्सपायरेशन, माइग्रेशन। देखिए माइग्रेशन इसका बिल्कुल राइट होगा। माइग्रेशन का मतलब भी होता है रिलोकेशन, कहीं माइग्रेट होना, मतलब अपना प्लेस चेंज करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना, माइग्रेट होना, ठीक है। एमरजेंस होता है टू स्टार्ट, किसी चीज़ का उद्भव होना, स्टार्ट होना, ठीक है, डेवलपमेंट कह सकते हैं। एंडिंग मतलब समाप्त, टू कम टू एन एंड। एक्सपायरेशन होता है एक फिक्स पीरियड के बाद जब कोई चीज़ एंड होती है, दैट्स कॉल्ड एक्सपायरेशन। तो माइग्रेशन इसका रिलोकेशन और माइग्रेशन सेम वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विक्ड। विक्ड क्या होता है भाई? विक्ड होता है वेरी क्रूक कह सकते हैं, चालाक, चापलूस, ठीक है। विक्ड होता है जो दूसरों के लिए अच्छी भावना नहीं रखते हैं, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है इसका। एडमायरेबल, सरकास्टिक, इन्फर्नल, डिसेंट। डिसेंट तो यहाँ पर एडमायरेबल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एडमायरेबल होता है जो प्रेज वर्दी है, ठीक है, मतलब जिसकी प्रशंसा की जाती है। विक्ड होता है चापलूस, मतलब अच्छी थिंकिंग न रखने वाले, बैड इंटेंशन के साथ होते हैं। एंड एडमायरेबल होता है प्रेज वर्दी, फ्रेंडली नेचर कह सकते हैं, ठीक है। सरकास्टिक क्या होता है? सरकास्टिक होता है जैसे व्यंग्यात्मक, जो मतलब ताने मारना, ठीक है। सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, ठीक है। इसका एक वर्ड और था भाई सरकास्टिक। इन्फर्नल, इन्फर्नल होता है, इन्फर्नल रिलेटेड है हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल, टाइप ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। जैसे स्कूल्स वगैरह में, कहीं भी हॉस्टल वगैरह में एक छोटा सा हॉस्पिटल टाइप होता है ना, जहाँ पे छोटे मोटे ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं, दैट्स कॉल्ड इन्फर्नल। एंड डिसेंट मतलब होता है मतभेद, ठीक है, अपने डिफरेंट डिफरेंट विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। कॉमन रूल से डिपार्चर यानी कि जो कॉमन रूल हैं, जो रूल्स होते हैं उनसे अलग, असाधारण। तो इसका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा एनोमली। एनोमली क्या होता है? जो कॉमन रूल से हटके हैं। डिपार्चर फ्रॉम द कॉमन रूल, जो असाधारण है, ठीक है, साधारण नहीं है मतलब। क्विक्सोटिक, प्राग्मेटिक एंड सोबर, ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्विक्सोटिक होता है आइडियलिस्टिक, नॉट रियल, ठीक है, कल्पना युक्त, जिसमें कल्पना की बातें हो, इमेजिनेशन ज़्यादा होता है। प्राग्मेटिक होता है व्यवहार, जो आप व्यवहारिक कितने एफिशिएंट हैं, प्रैक्टिकली एफिशिएंट, प्रैक्टिकली एफिशिएंट, ठीक है। एंड स्टूपर होता है भाई एरोगेंट। तो यहाँ पर एनोमली इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द ब्यूटी ऑफ आवर लैंडस्केप इज इम्पोर्टेंट। ब्यूटी जो वर्ड है यहाँ पर एप्रोप्रिएट इसका एंटोनिम बताना है। ब्यूटी मीन्स सुंदरता, ठीक है। इसका एप्रोप्रिएट जो ऑपोजिट वर्ड है वो क्या हो जाएगा? ब्लैमिश। ब्लैमिश का मतलब होता है किसी की जो अपीयरेंस है उसको कम करना, किसी दोष के कारण, किसी स्टेन के कारण, दोष कह सकते हैं, स्टेन, स्कार, स्टेन हो गया, ठीक है। कलंक एक टाइप से कह सकते हैं हिंदी में। ब्लैमिश का मतलब होता है कोई भी दोष होना, ठीक है। ब्यूटी का ऑपोजिट हो जाएगा ब्लैमिश। ग्लैमर देखो रिलेटेड है अट्रैक्शन से, अट्रैक्टिव है कोई चीज़, ठीक है, स्टाइलिश है, फैशन से रिलेटेड है ग्लैमर। एस्थेटिक वही सौंदर्य। एंड नोबिलिटी होती है जो हाई क्लास होती है ना, हाई क्लास होती है सोसाइटी में, जो हाई क्लास होती है, कुलीन जो समाज होता है, कुलीन समाज होता है, उसके लिए बोला जाता है नोबिलिटी। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। इजीनेस, ठीक है, इजीनेस जो आसानी से जिसको सॉल्व किया जा सकता है, समझा जा सकता है, ठीक है, इजीनेस। तो इसका सेम वर्ड यहाँ पर हो जाएगा गुलिबिलिटी। गुलिबिलिटी का मतलब भी होता है इनोसेंस,
इनोसेंस, ठीक है, जो चीज़ बहुत भोलापन जिसको कहते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी, जो इम्यून है, द स्टेट इन विच वी आर इम्यून, मतलब अपने आप को हम स्वस्थ महसूस करते हैं। फ्रेटर्निटी होती है, देखो बंधुत्व की भावना। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप स्टेट ऑफ फ्रेंडशिप जिसमें बंधुत्व है, सबके सामने हमारा फ्रेंडली नेचर है, ठीक है। एंड इंडोमिटेबिलिटी भी होता है, किसी को अनोय करना, किसी को परेशान करना ज़्यादा, टू अनोय समवन, टू मेक अनोय समवन। Select the most appropriate word of the given group of words. Government by two ruler or authorities. ऐसी गवर्नमेंट जिसमें दो रूलर हैं, दो अथॉरिटीज़ हैं, उनके द्वारा गवर्नमेंट चलाई जा रही है, तो दैट्स कॉल्ड डायआर्की। डाय का मीन्स होता है टू एंड आर्की मीन्स होता है शासन, गवर्नमेंट, ठीक है। तो दो लोगों की जहाँ गवर्नमेंट होता है, दो अथॉरिटी होती है, दैट्स कॉल्ड डायआर्की। मोनार्की होती है जहाँ पर गवर्न किया जाता है किसी सोसाइटी को बाय किंग और अ क्वीन, बाय किंग और क्वीन, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी जैसे अपनी गवर्नमेंट है, मल्टी लेयर्ड शासन प्रणाली जो होती है, दैट्स कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। अनार्की होता है लॉलेसनेस, लॉलेसनेस, ठीक है, जिसमें लॉ नहीं है, कोई मतलब गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अराजकता कह सकते हैं। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ केस इन विच द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड इज कैप्ट। ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड किसको बोला गया, मतलब जो तलवार होती है, स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार, ठीक है, उसका जो ब्लेड होता है उसको जिसमें रखा जाता है, उस इक्विपमेंट का नाम बताना है, दैट्स कॉल्ड सीथ। फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा, दैट्स कॉल्ड सीथ। पेंट्री होता है एक ऐसा रूम टाइप जहाँ पर फूड को कैप्ट किया जाता है, फूड को स्टोर किया जाता है। डाइक होता है अ थिक वॉल, अ थिक वॉल जो बाढ़ वगैरह से समुद्र के किनारे बनाई जाती है, जिससे फ्लड्स वगैरह को रोकने के लिए जो काम आती है, बैरियर कह सकते हैं एक टाइप से। एंड इन्फर्मरी होता है वही टाइप ऑफ हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम क्या है, टू सिंग अ डिफरेंट ट्यून, ठीक है, टू सिंग अ डिफरेंट ट्यून, टू चेंज द वे वन टॉक्स अबाउट समथिंग। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका बिल्कुल राइट मतलब इसका आंसर देता है, टू चेंज द वे वन टॉक्स अबाउट समथिंग, कि किसी चीज़ के बारे में हम बातें कर रहे हैं और सडन उसमें चेंज कर देना, ठीक है, उसके वे को चेंज करना, टू सिंग अ डिफरेंट ट्यून। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। A sudden gust of wind hits the window. Blow cramp. देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गस्ट जो वर्ड है ये अंडरलाइन होगा। अ सडन गस्ट ऑफ विंड हिट्स द विंडो, कि जो अचानक जो हवा का, गस्ट मीन्स होता है झोंका, ब्लो, ठीक है, हवा का झोंका आया, उसने हिट किया विंडो को, खिड़की को हिट किया, ठीक है। ब्लो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सिनोनिम हो जाएगा गस्ट का। एंड क्रैम्प, क्रैम्प क्या होता है, सडन पेन होता है, जो मसल्स में हमारे सडन पेन होता है ना, सडन पेन इन मसल्स, ठीक है। फील वही जैसा हम फील करते हैं, ठीक है, हम महसूस करना, फील। पंप एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है, ठीक है। तो ब्लो, गस्ट और ब्लो सेम वर्ड होंगे। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द, देखिए ईडियम फ्रेज का ही क्वेश्चन है एंड ईडियम दिया है विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, वही एक चुटकी नमक, ठीक है, पिंच ऑफ सॉल्ट। तो इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डाउट द ट्रूथ और वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की जो ट्रूथनेस है, जो उसका सच है, उससे उसको डाउटफुल रखना, मतलब उसमें डाउट करना, ठीक है, किसी की वैल्यू और ट्रूथ में डाउट करना, संदेह करना। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लिथर्जी, लिथर्जी क्या होता है, टायर्ड, इनएक्टिव, इनएक्टिव या फिर आलसी कह सकते हैं। लिथर्जी क्या होता है, जो हमेशा टायर्ड महसूस करते हैं, इनएक्टिव होते हैं। एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है इसका, तो इसका हो जाएगा
देखिए ये एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब कि इससे नेगेटिविटी झलक रही है कि आलसी है, लिथर्जी है, इनएक्टिव है। तो यहाँ पर अटेंशन जो है ये पॉजिटिव वर्ड है कि बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है अटेंशन, जो बिल्कुल एक्टिव है, ठीक है। रिफ्यूजल वही इनकार करना, डिक्लाइन करना किसी चीज से, ठीक है। शील्ड एक मटेरियल का बना जो एक शील्ड जिसको ट्रॉफी वगैरह भी बोलते हैं, शील्ड। पीस ऑफ मेटल कह सकते हैं। एग्जिस्टेंस होता है रियल, जो एग्जिस्टेंस में है, जो रियल है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम है गट फीलिंग, गट फीलिंग, very excited and or joyful, especially when in love, doing things recklessly। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। गट फीलिंग क्या है? अ पर्सनल इंट्यूशन यू गेट स्पेशली व्हेन फील समथिंग मे नॉट बी राइट। मतलब ऐसे गट फीलिंग आना कि कुछ जैसा स्पेशली व्हेन फील समथिंग मे नॉट बी, कि जो मतलब है वो सही नहीं है, कि समथिंग मे नॉट बी राइट, ठीक है, ऐसी इंट्यूशन आना। तो इसका सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, गट फीलिंग। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द ब्रैकेटेड वर्ड। आवर फाइनेंशियल सिचुएशन हैज बिकम प्रीकैरियस, ठीक है। प्रीकैरियस होता है डेंजरस, मतलब डेंजर में है, इन डेंजर, जो सही नहीं है, इन डेंजर, ठीक है। और आर फाइनेंशियल हैज बिकम प्रीकैरियस, इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है ना, एंटोनियम बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? इनसिक्योर, स्टेबल, डेलिकेट, नॉइजी। इनसिक्योर का मतलब तो वही जो सिक्योर नहीं है, नॉट सिक्योर्ड। स्टेबल, सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। प्रीकैरियस होता है कोई चीज़ जब मतलब सही स्थिति में नहीं है, ठीक है, डेंजर में है। तो स्टेबल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि स्टीडी है, जो स्टीडी फॉर्म है, मतलब स्थिर है, स्थिर है कोई चीज, दैट कॉल्ड स्टेबल, ठीक है। डेलिकेट होता है वही ब्रूटल, जो मतलब बहुत नाजुक है, नाजुक के लिए डेलिकेट, ठीक है। नॉइजी वही मतलब नॉइज से भरा हुआ, मतलब ज्यादा शोर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द मिडिवल फोररनर ऑफ केमिस्ट्री। मिडिवल फोररनर ऑफ केमिस्ट्री क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री की एक टर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एल्केमी। एल्केमी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी का ज्ञान रखते हैं, मानव विज्ञानी, मानव विज्ञानी कह सकते हैं। जो ह्यूमन बीइंग की जो हिस्ट्री होती है ना, उसको जो ज़्यादा उसके ज्ञाता होते हैं, जो ज़्यादा नोइंग होते हैं उनके, दैट्स कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी को जो ज़्यादा पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएंगे। क्यूरेटर होते हैं जो म्यूजियम के जो कीपर होते हैं, जो म्यूजियम के देख रेख करते हैं, दैट्स कॉल्ड क्यूरेटर। एंकर होता है लंगर, जो लंगर वगैरह लगते हैं ना, दैट्स कॉल्ड एंकर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सटल, शटल, ठीक है। सिनोनिम बताना है इसका। करप्ट, होमली, एक्विजिट, रॉन्ग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, एक्विजिट, ठीक है, जो बहुत इजी है, जिसको मतलब आसानी से जिसको समझा जा सकता है। एक्विजिट, शटल मतलब बहुत ही लवेबल, मतलब नाइस कह सकते हैं, नाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ लॉन्ग वेंडरिंग और वॉइस यूजुअली मार्क्ड बाय मैनी चेंजेस ऑफ फॉर्चून। वॉइस जो वर्ड है यहाँ पर, वॉइस, वोएग, ठीक है। तो ये होता है, देखो, और ट्रैवलिंग जो होती है, जो बाय सी और इन स्पेस, स्पेस में और सी के थ्रू जो यात्रा होती है, दैट्स कॉल्ड वॉइस। एंड इसका जो अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ओडेसी। ओडेसी भी मीन्स होता है समुद्र के थ्रू और स्पेस में जो यात्रा होती है, ट्रैवल होती है, दैट्स कॉल्ड ओडेसी, ठीक है। पिलग्रिमेज यहाँ पर हो जाता है तीर्थ यात्री। ट्रिप कोई भी शॉर्ट ट्रैवलिंग ट्रिप जो होता है, ठीक है। ओड हो जाता है जो पोएम्स होती हैं उनका, कविता जो संबोधन करती है किसी चीज़ का, ठीक है, संबोधन जो पोइट्री होती है, दैट्स कॉल्ड ओड। नेक्स्ट है
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड काम. काम मीन्स क्या होता है? शांत. ठीक है, तो यहां पर अप्रोप्रिएट एंटोनिम इसका बताना है. दैट्स कॉल्ड फ्रेंजी. फ्रेंजी होता है एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक, मतलब जो अपनी भावनाओं में भरा हुआ है, एक्सट्रीमली अपनी फीलिंग्स को जो दिखाते हैं. ठीक है. प्लेसिड हो जाते हैं जो नॉट हैप्पी नॉट अपसेट, बिल्कुल प्लेसिड मूड में, शांत से, बिल्कुल. लो की का भी मतलब वही होता है, बिल्कुल शांत. तो ये तीनों जो वर्ड हैं ये एक जैसे हैं एंड फ्रेंजी इनमें डिफरेंट है. तो फ्रेंजी हो जाता है एक्सट्रीमली जो अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, एंथुसियास्टिक हैं. ठीक है. काम मीन्स शांत, तो इसका ऑपोजिट वर्ड रहेगा फ्रेंजी. चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड. कंसेंसस. कंसेंसस क्या होता है? कंसेंसस होता है एग्रीमेंट. ठीक है, जो सर्वसम्मति है, सभी लोगों की जो एग्रीमेंट अमंग पीपल्स, जो सभी की सर्वसम्मति है, दैट्स कॉल्ड कंसेंसस. एंड इसका सेम मीनिंग यहां पर हो जाएगा अग्रीमेंट. ठीक है. हाँ देखो, एग्रीमेंट इसके ऑप्शन में भी दिया है, एग्रीमेंट इसका 4th ऑप्शन राइट होगा. एंड सेंसस क्या होता है? सेंसस क्या होता है? किसी की क्रिटिसाइज करना. एंड सेंश्योर हो जाता है, नहीं, सेंश्योर होता है क्रिटिसाइज करना, एंड सेंसस होता है काउंटिंग ऑफ पीपल, जनगणना करना. ठीक है. और पक एक जो आइस हॉकी होती है ना, आइस में जो हॉकी खेलते हैं उसका कोई इक्विपमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड पक. नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू रिनाउंस अ थ्रोन. ये है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है? टू रिनाउंस अ थ्रोन, मतलब किसी को पद से रिनाउंस करना, त्यागना. रिनाउंस मीन्स त्यागना. दैट्स कॉल्ड एडिकेट. एडिकेट इसका जो अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा, दैट कॉल्ड एडिकेट. एडिकेट मीन्स होता है टू रिनाउंस फ्रॉम अ थ्रोन. ठीक है, किसी थ्रोन को त्यागना, ताज को त्यागना, गद्दी को त्यागना. ठीक है. नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. Many children still do not have access to quality education that will harness their inherent abilities and talent. ठीक है. डायरेक्ट, एक्सप्लॉइट, हैंडल, मिसहैप्पी. यहाँ पर शायद हार्नेस इसका वर्ड रहेगा, जो अंडरलाइन वर्ड रहेगा हार्नेस. एंड इसका अप्रोप्रिएट क्या बताना है? एंटोनिम बताना है. हार्नेस, डायरेक्ट, एक्सप्लॉइट, हैंडल. तो इसका एक्सप्लॉइट इसका एंटोनिम हो जाएगा. ठीक है, जो सही स्थिति में नहीं है. एक्सप्लॉइट होता है किसी को एक्सप्लॉइट होता है किसी को, मतलब ऐसे एक्सप्लॉइट करना. ठीक है, किसी को क्या बोलेंगे इस वर्ड को? एक्सप्लॉइट करना. ठीक है. सेकंड ऑप्शन ही इसका राइट होगा भाई. एग्जैक्ट मुझे हिंदी में इसका वर्ड अभी याद नहीं आ रहा है. ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा. चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन. जहां पर फ्रूट्स के जो ट्री हैं वो ग्रोन किए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑर्चार्ड. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव. ईडियम बताना है. ईडियम फ्रेज है टू फ्लाई इनटू अ रेस. ठीक है, टू फ्लाई इनटू अ रेस क्या हो जाएगा? टू बी वेरी एक्साइटेड, टू गेट वेरी एंग्री. सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा. टू फ्लाई इनटू अ रेस यानी कि बहुत ज्यादा क्रोधित होना, गुस्से में होना. टू गेट वेरी एंग्री, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट होगा. नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड. There are actually many different versions of Cinderella. Problems, features, variation, signal. वर्जन्स जो वर्ड है, इस ये अंडरलाइन वर्ड है, इसका सिनोनिम बताना है. वर्जन्स का मतलब होता है मतलब उसका प्रकार, उसके टाइप्स. तो वर्जन्स का यहाँ पर हो जाएगा वेरिएशंस, मतलब उसमें क्या क्या वेरिएशन है, क्या क्या चेंजेस हैं. थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा. नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. सस्पिशन. सस्पिशन क्या होता है? संदेह, डाउट. ठीक है, तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? निगल, ट्रेमर, कन्विक्शन. कन्विक्शन इसका राइट वर्ड हो जाएगा.
कन्विक्शन होता है जो मतलब सबूतों के साथ है, कन्विक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट है इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज बताना है टू बटन वंस लिप्स, मतलब किसी के लिप्स पे बटन लगाना, यानी कि उसको साइलेंट करना, टू कीप साइलेंस। थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, टू कीप साइलेंस। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड बैकस्टैब। बैकस्टैब, ब्लियरी, बिरेट, बिट्रे, ब्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर बैकस्टैब का मतलब होता है बिट्रे, झगड़ा करना किसी के साथ, ठीक है, अच्छे मतलब आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कह सकते हैं। तो इसका बैकस्टैब इसका सेम वर्ड हो जाएगा, बिट्रे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ही इसका राइट होगा। नेक्स्ट है appropriate synonym to substitute the bracketed word in the given sentence. Confession had always rested on a clear distinction between mortal and venial sins. Venial, ये पहले शिफ्ट में भी आया भाई, एमटीएस की पहले जो शिफ्ट मैंने पिछली बार कराई है पार्ट 1 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। वेनियल का सिनोनिम बताना है। वेनियल मीन्स होता है क्षमा योग्य, पार्डोनेबल, जिसको क्षमा किया जा सके, ठीक है, माफ किया जा सके, वेनियल। तो इसका सिनोनिम यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्डोनेबल। सेकंड ऑप्शन ही इसका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। जेनियल होता है फ्रेंडली, ठीक है, मेजर बहुत सीरियस या बड़ा, इनटॉलरेबल जिसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड आई डिडंट हैव टाइम टू गिव दैम प्रूफ। सिनोनिम बताना है, आई डिडंट हैव टाइम टू गिव दैम प्रूफ। प्रूफ का सिनोनिम बताना होगा, बिकॉज इसके जो ऑप्शंस हैं एविडेंस, गेस, स्नैप, चार्ज। एविडेंस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रूफ यानी कि प्रूफ या एविडेंस, ठीक है, सबूत कह सकते हैं। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईडियम फ्रेज का ही क्वेश्चन है। एट ऑल कोस्ट, किसी भी कीमत पर। एट ऑल कोस्ट क्या होएगा, टू मास्टर ऑफ एक्सपेंसिव परचेज, नॉट टू बी ट्रिफल्ड विद। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, वट एवर इज नीडिड टू अचीव समथिंग, ठीक है, कुछ भी करना पड़े, मतलब किसी भी चीज़ की जरूरत हो, कुछ अचीव, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए किसी भी चीज़ की जरूरत है वो करेंगे एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अ यूनिट टू मेजर लाइट, ऐसी मतलब यूनिट जो लाइट को मेजर करती है, दैट्स कॉल्ड ल्यूमन, ठीक है। लाइट को क्या मेजर करती है, ल्यूमन, यूनिट है एक। वॉट पावर को करती है मेजर, ठीक है, मेजरिंग यूनिट है। हॉर्स पावर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इंजन जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजन जो होते हैं इनकी जो मेजरिंग यूनिट होती है दैट्स कॉल्ड हॉर्स पावर। एम्पियर करंट के लिए यूज की जाती है, इलेक्ट्रिकल करंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिस्क्रीट। अप्रोप्रिएट एंटोनिम मतलब किसका ऑपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। डिस्क्रीट होता है रिलीज, जेनिथ, ओपन। डिस्क्रीट होता है किसी ओपन, डिस्क्रीट तो होता है किसी चीज को छुपाना, मतलब अच्छे से रिवील न करना, डिस्क्रीट, ठीक है, मतभेद टाइप। ओपन होता है ओपनली, ठीक है। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। रिलीज हो जाएगा मतलब रिलीज करना, टू कम आउट। जेनिथ जहां पर ए पॉइंट जहां पर आप सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, जेनिथ उसको बोला जाता है। लॉस मीन्स खोना। नेक्स्ट है इडियम फ्रेज रोलिंग इन कैश। इडियम है रोलिंग इन कैश, बिजनेस मैग्नेट बाइंग थिंग्स ऑन इंटरनेट टू बोरो अ कॉस्टली अटायर। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, रोलिंग इन कैश। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटस, फीटस का डिस्ट्रक्शन है, इसको बोला जाता है, सब्सटीट्यूट बताना है इसका। फ्रेट्रीसाइड, एलिप्स, अबोर, फिटिसाइड, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटस है, भंगुर बोलते हैं इसको, है ना, फीटस, इसको फेटिसाइड, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा। फ्रेट्रीसाइड होता है किलिंग ऑफ अ ब्रदर, ठीक है, जो ब्रदर की हत्या है उसके लिए बोला जाता है किलिंग ऑफ ब्रदर।
ठीक है। एलिप्स होता है एलिप्टिकल चीज़ के लिए, जो मतलब अंडाकार जो चीज़ होती है, एलिप्स, दैट्स कॉल्ड। अभोर होता है डिटेस्ट, डिटेस्ट वही हेट, ठीक है, घृणा करना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। द पीच ट्री इज मोस्ट प्रोडक्टिव व्हेन द रूट्स आर केप्ट नियर द सरफेस। प्रोडक्टिव, ठीक है। फिटाइल, फिटाइल लश, पोटेंट या फर्टाइल, ठीक है। प्रोडक्टिव क्या हो जाएगा? फर्टाइल, ठीक है। उपजाऊ है कोई चीज़, प्रोडक्टिव है मतलब कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है, दैट्स कॉल्ड फर्टाइल। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मैलाड्रॉइट, इसका जो अप्रोप्रिएट एंटोनिम हो जाएगा स्किलफुल, एरोगेंट, इनेप्ट, ऑकवर्ड, ठीक है, वो हो जाएगा यहाँ पर स्किलफुल। मैलाड्रॉइट होता है जो विदाउट स्किल्स है, मतलब ऑकवर्ड कह सकते हैं, ऑकवर्ड, ठीक है। स्किलफुल यहाँ पर हो जाएगा जो एक्सपीरियंस्ड है, स्किल है जिसके पास, ठीक है। एरोगेंट वही घमंडी, चिड़चिड़ा। इनेप्ट वही अकुशल है किसी चीज़ में। ऑकवर्ड जिसको मतलब जटिल कह सकते हैं, जिसको अच्छे से हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, ऑकवर्ड है कोई सिचुएशन। Select the most appropriate word of the given group of words to forbid something specially by law. बहिष्कार करना, forbid something specially by law, that's called proscribe, ठीक है। किसी चीज़ को लॉ के थ्रू किसी चीज़ को forbid करना, रोकना, यानी कि किसी चीज़ का बहिष्कार करना, ठीक है। प्रोपाउंड होता है, देखो ज़्यादा विचारशील, जो ज़्यादा सोचते हैं, प्रोपाउंड। क्वेंच होता है जो हमारी प्यास बुझाना, एक टाइप से कहते हैं, ड्रिंकिंग जो इच्छा होती है उसको शांत करना, क्वेंच। क्वारंटाइन होता है कन्फाइन करना, किसी एक कमरे में बंद करना, कन्फाइन करना, लिमिटेड करना, क्वारंटाइन। देखिए ये 105 तक आज कर लेते हैं। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं भाई। हमने अराउंड 60 के अराउंड क्वेश्चंस आज सोल्व किए हैं। आप सभी एक बार इसको वीडियो को देखना, रिवाइज करना अच्छे से, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे आने वाले आपकी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आज का सेशन फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।